आइए आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरे पार्ट में 40 और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एस्टिटोरिया इंडिकेट्स डिफेक्टिव डाइजेशन ऑफ। एस्टिटोरिया क्या होता है? एस्टिटोरिया में क्या होता है कि जो स्टूल हमारा होता है उसके साथ फैट मिक्स रहता है, तो किसके कारण होता है एस्टिटोरिया? तो फैट का जो डाइजेशन है वो सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण स्टूल में फैट देखने को मिल जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैट। फैट, एस्टिटोरिया इंडिकेट्स डिफेक्टिव डाइजेशन ऑफ फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल। हम लोग विटामिन पढ़ेंगे तो विटामिन क्या होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है और फैट सोल्यूबल होता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन हो जाएगा ए, डी, ई एंड के। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन के, तो के इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट डिटेक्ट्स रिड्यूसिंग शुगर्स इन स्टूल। स्टूल में शुगर यदि हो तो किस टेस्ट के द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं? ग्वाइक टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट। तो स्टूल में शुगर टेस्ट के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। ग्वाइक टेस्ट स्टूल में ब्लड टेस्ट के लिए करते हैं। बायूरेट टेस्ट प्रोटीन के लिए करते हैं और मिलन्स टेस्ट टायरोसिन के लिए करते हैं। तो स्टूल में शुगर को टेस्ट करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, द नॉर्मल डेली सिक्रेशंस ऑफ सलाइवा इज अप्रोक्सीमेटली, यानी हम लोग डेली कितना सलाइवा सिक्रीट करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 to 1.5 लीटर के आसपास हम लोग सिक्रीट करते हैं डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज। जो नीचे एंजाइम दिया हुआ है जैसे पेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, एमाइलेज और लाइपेज, इनमें से किस एंजाइम को एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट करता है? तो इनमें से ट्रिप्सिनोजेन को जो है वो एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट करता है। पेप्सिनोजेन एक्टिवेट होता है HCl के द्वारा। एमाइलेज डायरेक्ट एक्टिव ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या है? तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में क्या होता है कि पेनक्रियाज में जो एक ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, गैस्ट्रिनोमा। ये गैस्ट्रिनोमा क्या करता है कि बहुत अत्यधिक मात्रा में गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन करने लगता है, और गैस्ट्रिन के अत्यधिक सिक्रीशन से पेट में बहुत सारे एसिड का जमाव हो जाता है, जिसके कारण छाती में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, दस्त होने लगता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन है कि जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो क्या होता है, इसमें गैस्ट्रिन का अत्यधिक फॉर्मेशन होता है, एक्सेस गैस्ट्रिन सिक्रेशन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ लिवर लोब्यूल रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन कहता है कि लीवर का कौन सा पार्ट ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड सबसे पहले रिसीव करता है? तो पोर्टल ट्रैक्ट, जो हम लोग लीवर लोब्यूल में जैसे ब्लड आता है तो सबसे पहले पोर्टल ट्रैक्ट में ब्लड आता है, उसके बाद वेन, साइनोसाइड, हेपेटिक वेन आदि में ब्लड जाता है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोर्टल ट्रायड। सबसे पहले ब्लड कहाँ था? पोर्टल ट्रायड में। नेक्स्ट ऑप्शन, अ पॉजिटिव यूरोबाइलिनोजेन इन यूरिन सजेस्ट। यूरिन में यदि यूरोबाइलिनोजेन प्रेजेंट है तो क्या सजेस्ट करता है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को सजेस्ट करता है, या हेमोलिटिक जॉन्डिस को, या रीनल फेलियर को, या डायबिटीज को? तो सबसे पहले क्या है इसका, जब इसे यूरिन में यूरोबाइलिनोजेन प्रेजेंट है तो वो क्या करता है? हेमोलिटिक जॉन्डिस को सजेस्ट करता है। अब जॉन्डिस का देखिए डिफरेंटिएशन हम लोग करते हैं। तो हेमोलिटिक जॉन्डिस क्या आता है? प्री हेपाटिक जॉन्डिस को हेमोलिटिक जॉन्डिस कहते हैं, जिसमें यूरोबाइलिनोजेन हाई हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में यूरोबाइलिनोजेन जो है वो लो होता है या फिर अब्सेंट होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेमोलिटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट, which disorder is associated with chronic inflammation of colon? कोलोन के इन्फ्लामेशन को कौन सा डिजीज जुड़ा हुआ रहता है? क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, अपेंडिसाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which test helps assess exocrine pancreatic function? कौन सा टेस्ट जो है वो एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक फंक्शन को एसेस करने के लिए किया जाता है? तो फीकल फैट एस्टिमेशन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फीकल फैट एस्टिमेशन पैनक्रियाज के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल कलर ऑफ वोमिटस कंटेनिंग अल्टर्ड ब्लड इज। वोमिटस का नॉर्मल कलर क्या होता है? ब्राइट रेड, कॉफी ग्राउंड, ग्रीनिश, येलो। तो अल्टर्ड ब्लड वोमिटस कैसा होता है? कॉफी ग्राउंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन? गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, इंसुलिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रीन क्या करता है? तो स्टोमक को अफेक्ट करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है और सिक्रेटिन बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टल हाइपरटेंशन कॉमनली लीड्स टू, यानी पोर्टल हाइपरटेंशन कॉमनली लीड्स टू, इसमें हो जाएगा हेमोरॉइड्स भी कॉज कर सकता है, वेरिसेस भी कॉज कर सकता है, एसाइट्स भी, यानी ऑल ऑफ द अबव। हाई ब्लड प्रेशर इन लिवर सिरोसिस के कारण जो है वो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसी को कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। इसमें हेमोरॉइड्स भी हो सकता है, वेरिसेस भी हो सकता है और एसाइट्स भी हो सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which parasite commonly causes malabsorption? मल एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जियार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेरियम मील स्टडी मेनली एग्जामिन्स द, बेरियम मील स्टडी किसके एग्जामिन किया जाता है, किसके लिए? तो
स्टोमक एंड ड्यूडेनम के एग्जामिनेशन के लिए बेरियम मील का एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द इंटेस्टाइन? इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रिप्सिन। पेप्सिन स्टोमक में प्रोटीन डाइजेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन प्रेजेंट विथ प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इन इन्फेंट्स? कौन सा कंडीशन में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है? तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है इन्फेंट्स में। जो क्या होता है कि पेट प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग बच्चे में क्यों होता है कि जब पेट का चमड़ा मोटा होता है कि जो दूध पिलाने के तुरंत बाद वोमिटिंग करने लगता है। अब इंटूससेप्शन क्या होता है ये देखते हैं। इंटूससेप्शन इंटेस्टाइन एडजेसेंट सेक्शन में फोल्ड कर जाता है। इंटेस्टाइन जो है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन वही इंटूससेप्शन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पाइलोरिक स्टोनेसिस हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम बिलिरुबिन इज अप्रोक्सीमेटली। सीरम बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 0.2 to 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन स्टोर बाइल? बाइल का स्टोर कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉल ब्लैडर बाइल का स्टोर करता है, जबकि लीवर बाइल सिक्रीट करता है और ड्यूडेनम में जाकर बाइल अपना फंक्शन पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजॉर्डर कॉजेज ब्लैक टेरी स्टूल्स? ब्लैक टेरी स्टूल किसके कारण होता है? लोअर जीआई ब्लीडिंग के कारण, अपर जीआई ब्लीडिंग के कारण? तो ब्लैक टेरी स्टूल अपर जीआई ब्लीडिंग के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which enzyme is absent in gastric juice? पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, लाइपेज? एमाइलेज नहीं उपस्थित होता है गैस्ट्रिक जूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा इज? इंटेस्टिनल म्यूकोसा के द्वारा कौन सा कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब किया जाता है जो मेन है? ग्लूकोज, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which laboratory test measures liver synthetic function? लीवर का सिंथेटिक फंक्शन कौन एसेस करता है? ALT, AST, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ALP। यानी लीवर का सिंथेटिक फंक्शन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एल्बुमिन के द्वारा मेजर किया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एल्बुमिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which disease is caused by excessive alcohol intake? जब एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक होता है तो कौन सा डिजीज हो जाता है? तो फैटी लीवर होगा, सिरोसिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाए, ऑल ऑफ द अबव, सब बीमारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन कॉजेज नैरोइंग ऑफ इसोफेगस? इसोफेगस का पतला किस कंडीशन में होता है? एक्लासिया। इसोफेगस पतला हो जाता है एक्लासिया के कंडीशन में। एक्लासिया क्या होता है? सोलोइंग मतलब फूल जाता है, पाइप का भीतरी लाइन जो है वो फूल जाएगा जिसके कारण पाइप पतला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टूल कैरेक्टरिस्टिक सजेस्ट अपर जीआई ब्लीडिंग। अपर जीआई ब्लीडिंग यानी ब्लैक टैरी स्टूल हो जाएगा अपर जीआई ब्लीडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज ब्लीडिंग टेंडेंसी इन लीवर डिजीज। किस विटामिन के कारण ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाएगा? ए के कारण, डी के कारण, ई के कारण और के कारण। तो विटामिन के कारण जो है वो ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिलता है। विटामिन ए विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन डी बोन के लिए और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इन्वॉल्व्स ऑटो डाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के ऑटो डाइजेशन के लिए कौन सा डिजीज इन्वॉल्व होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट ऑप्शन, विच कंडीशन इज डायग्नोज्ड बाय इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा डायग्नोज किया जा सकता है? तो पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर। दूसरा क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल टेस्ट, यूरिया ब्रीथ टेस्ट, कुम्स टेस्ट, मैंटॉक्स टेस्ट। तो एच पाइलोरी के लिए यूरिया ब्रीथ टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च कंप्लीटली। स्टार्च को कंप्लीट ब्रेकडाउन कौन करता है? स्लेवरी एमाइलेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज। तो माल्टेज जो है वो स्टार्च का कंप्लीट ब्रेकडाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज द लोब्यूल्स, एकाइनस, साइनोसॉइड, पोर्टल ट्रेड। तो लीवर का फंक्शनल यूनिट लोब्यूल हो जाएगा, एकाइनस। एकाइनस क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। एकाइनस अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है। एकाइनस को भी बोल सकते हैं और लोब्यूल्स को भी बोल सकते हैं, एकाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज कॉजेज थिकेंड इंटेस्टिनल वॉल। किस डिजीज में इंटेस्टाइन का वॉल थिकन हो जाता है? क्रॉन्स डिजीज में, गैस्ट्राइटिस में, हर्निया में। तो क्रॉन्स डिजीज में जो है वो इंटेस्टाइन का वॉल थिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैब फाइंडिंग इज कॉमन इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या हमको देखने के लिए मिलता है? तो इंक्रीज्ड यूरोबाइलिनोजेन, इंक्रीज्ड एएलपी, डिक्रीज्ड बिलिरुबिन, डिक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल। तो इंक्रीज्ड एएलपी देखने को मिलता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हार्मोन रिड्यूसेस गैस्ट्रिक मोटिलिटी। कौन सा हार्मोन गैस्ट्रिक मोटिलिटी को रिड्यूस करता है? तो सिक्रेटिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन। यदि पोर्टल वेन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है? एसाइट्स, हेमोरॉइड्स, वेरिसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से सभी तरह का डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद फैटी स्टूल्स। फैटी स्टूल, इसका फर्स्ट क्वेश्चन फिर से आगे रिपीट हो गया। एस्टिटोरिया के कंडीशन में फैटी स्टूल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, विच टेस्ट मेजर्स फैट इन स्टूल।
स्टूल में फैट को किस टेस्ट के द्वारा मेजर किया जाता है? तो सुडान 3 टेस्ट के थ्रू मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ स्ट्रेस? कौन सा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है? पेप्टिक अल्सर डिजीज, गॉलस्टोन्स, एपेंडिसाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है वो स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। थैंक यू।